हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और सॉल्व करने का टेक्निक समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब डेप्रिसिएशन का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पहले रीड करके उसका एक समरी बना लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन के बीच बीच में अलग अलग पार्ट में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा है वो इंफॉर्मेशन की हमको बार बार जरूरत पड़ती है। अब हर बार क्वेश्चन में से वो इंफॉर्मेशन ढूंढने जाओगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन को पहली ही बार ठीक से पूरा पढ़ के एक समरी बना लेंगे, सो दैट बार बार हमको क्वेश्चन पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पे X लिमिटेड इज परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10 लाख ऑन 1 अप्रैल 24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अप्रैल 24 वी आर परचेजिंग फर्स्ट मशीन फॉर 10 लाख। देन फर्दर प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 25 फॉर 5 लाख। तो 1 जुलाई 25 purchase second machine for 5 lakh and on 31st December 26 for 2 lakh. So 31st December 26 for 2 lakh. On 1st October 25, plant and machinery acquired in April 24 was sold for 7 lakh. अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान में रखना है। हमेशा क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया होगा, डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे 1 अक्टूबर 25 जो है वो सबसे नीचे नहीं, यहाँ पे बीच में आएगा। तो 1 अक्टूबर 25 को हम मशीन सेल कर रहे हैं, जो हमने अप्रैल 24 मतलब फर्स्ट मशीन सेल कर रहे हैं, तो सोल्ड फर्स्ट मशीन एंड सेल वैल्यू दिया हुआ है 7 लाख रुपीज। उसके बाद कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन 10% पर एनम SLM एंड द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। सो हमारा क्लोजिंग डेट है 31st मार्च। अब ये इंफॉर्मेशन एक बार हमने समराइज कर लिया, तो हर बार जब भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जगह यहाँ से इमीडिएटली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी मिल जाएगा। अब हमको प्रिपेयर करना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये बेसिकली एक लेजर अकाउंट है। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एंड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो डेबिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड का डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाउ सबसे पहला परचेज है 1 अप्रैल 24। मशीनरी परचेज करने की जर्नल एंट्री होती है प्लांट एंड मशीनरी टू कैश और बैंक। तो अकॉर्डिंगली अगर हमको उसका लेजर पोस्टिंग करना हो, तो प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट साइड में 1 अप्रैल 24 को टू बैंक, ये फर्स्ट मशीन है, फॉर 10 लाख। उसके बाद 1 अप्रैल 24 को साल शुरू हुआ है और हमारा क्लोजिंग डेट हर साल 31 मार्च का है, तो अपना क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 के पहले और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सीधा 31 मार्च 25 को हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो उसका लेजर पोस्टिंग मशीनरी के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट मशीन पे है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। सो 10 लाख का मशीन, उस पर 10% 1 लाख रुपीज। और उसके बाद हम बुक्स क्लोज कर देंगे। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख माइनस 1 लाख, बैलेंस बचेगा 9 लाख। एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। अब ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 25, तो खत्म होगा 31 मार्च 26। 31 मार्च 26 के पहले दो ट्रांजैक्शन है, एक जुलाई में परचेज है और अक्टूबर में सेल है। तो पहले जुलाई का परचेज रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में, टू बैंक सेकेंड मशीन, और सेकेंड मशीन का वैल्यू है 5 लाख रुपीज। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमको फर्स्ट मशीन सेल करना है। अब यहाँ पे ये लॉजिक समझना है कि 1 अप्रैल साल शुरू हुआ, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो फर्स्ट मशीन हमारे पास थी उसको हमने यूज की, और उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने बेचा है। अकॉर्डिंगली सेल करने के पहले अप टिल 1 अक्टूबर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ये फर्स्ट मशीन पे। 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट मशीन का 10 लाख है, तो उस पर 10% 1 लाख रुपीज, और 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा 50,000। उसके बाद हम सेल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ मशीनरी का जर्नल एंट्री होता है बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका लेजर पोस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक। ये फर्स्ट मशीन सेल हो रहा है और उसका सेल वैल्यू दिया है 7 लाख रुपीज। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस मेंटली भी कैलकुलेट करके सीधा लिख सकते हो, या फिर उसका भी एक सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है तो हम वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करेंगे। जो मशीन सेल हुआ है वो ओरिजिनली परचेज हुआ था 1 अप्रैल 24 को, तो 1 अप्रैल 24 को परचेज हुआ फॉर 10 लाख। फर्स्ट ईयर में हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 9 लाख ऑन 1 अप्रैल 25। सेकेंड ईयर में हमने उस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 50,000, तो 1 अक्टूबर 25 को एसेट का वैल्यू है 8,50,000। अब एसेट का बुक वैल्यू है 8,50,000, बट हम उसको सेल कर रहे हैं सिर्फ 7 लाख रुपीज में। अकॉर्डिंगली 1,50,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस 1,50,000। सो ये सेल के ट्रांजैक्शन में हमेशा ही ये 3 ट्रांजैक्शंस आएंगे। अगर साल के बीच में सेल हो रहा है तो उतने टाइम का डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू, एंड लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में। इसके बाद अप टिल 31 मार्च 26 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सीधा हम लोग जाएंगे ईयर एंड पे 31 मार्च 26 बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास ये सेकेंड मशीन अभी भी बचा हुआ है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब ये मशीन परचेज हुआ था 1 जुलाई, सो साल के स्टार्टिंग में अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स के लिए हमारे पास ये मशीन नहीं था। जुलाई में ही परचेज हुआ है, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 5 लाख का 10% होता है 50,000, 9 मंथ्स के लिए हो जाएगा 37,500। उसके बाद मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो हो जाएगा 4,62,500। ये बैलेंस निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया है। बेसिकली हमारे पास ये सेकेंड मशीन ही सिर्फ अवेलेबल है जो इसी साल परचेज हुआ है, और उस पर अभी तक सिर्फ 37,500 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो 5 माइनस 37 4,62,500 बैलेंस होगा। अदरवाइज डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट के सारे ट्रांजैक्शंस, तो भी यही बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 26 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,62,500। अब ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 26, तो खत्म होगा 31 मार्च 27। उसके पहले एक ट्रांजैक्शन है 31 दिसंबर को, जब हम मशीन परचेज कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 26 टू बैंक
थर्ड मशीन, और ये परचेज हो रहा है 2 लाख रुपीज में। एंड इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इस साल में, तो सीधा हम जाएंगे क्लोजिंग डेट पे 31 मार्च 27, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड मशीन एज वेल एज थर्ड मशीन पे। अब सेकेंड मशीन हमारे पास साल के स्टार्टिंग से है, तो 5 लाख रुपीज का मशीन, उस पे 10% 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। थर्ड मशीन हमने अभी अभी दिसंबर में परचेज किया है, तो 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 मंथ्स होते हैं, तो इस पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000 और 3 मंथ्स के लिए हो जाएगा 5,000। उसके बाद अकाउंट को बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक मशीन नहीं है कि हम पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले ईयर की तरह शॉर्टकट लगाएं, यहाँ पे नॉर्मल बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो टोटल है 6,62,500 एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 55, सो 6,07,500, ये हो जाएगा बैलेंस। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया डेप्रिसिएशन का, जो स्ट्रेट लाइन मेथड से है। इसके अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन को रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस आता है। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।